हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने वाला है एसएससी एमटीएस 2023 के लास्ट 15 डेज़ के स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा एंड आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा जो आपको लास्ट 15 डेज़ में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए। एंड इसी के साथ एसएससी एमटीएस 2022 के टीयर 1 के रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसका काफ़ी टाइम हो गया। तो बैक टू बैक स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको कोई एक ट्रेंड दिखाने वाला हूं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग से शुरू कर लेते हैं। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स फुल स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका भी टारगेट इसमें रहना चाहिए कि आप फुल स्कोर कर पाओ। एंड इसके लिए आपको लास्ट 15 डेज में 15 मॉक का एक टारगेट बना लेना है कि आपको डेली एक ना एक मॉक देना ही देना है रीजनिंग सेक्शन का। एंड इसमें ज़्यादा टाइम लेकिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका जो जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुआ है बस उसी को आपको देखना है। एंड जैसे मान लीजिए आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ या फिर नंबर सीरीज़, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आप फंसेंगे। तो जो भी टॉपिक में आप फंस रहे हैं बस उसी टॉपिक के क्वेश्चन आप यूट्यूब में कोई सा भी वीडियो सर्च कर लीजिएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्वेश्चंस या फिर नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर मैं आपको अभी कुछ देर में आपको प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट सोर्स बताने वाला हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे। तो अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो लास्ट टाइम मैथ्स को स्टूडेंट्स ने काफ़ी लाइटली ले लिया था, जिसके वजह से अभी उनको पछताना पड़ रहा है। क्योंकि काफ़ी टीचर्स ने एंड नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन नहीं था कि सेशन 1 का कट ऑफ बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर अभी बाद में सब बोल रहे हैं कि कट ऑफ बन सकता है। तो मैथ्स के लिए अभी काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो 120 मार्क्स का होता है। तो इसमें से अब कट ऑफ काफ़ी सारे चैनल्स बता रहे हैं कि 90 होगा, 100 होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी टेंस्ड है, क्योंकि उनका सेशन 2 का स्कोर तो बढ़िया है, बट सेशन 1 को उन्होंने लाइटली लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो मिनिमम कट ऑफ है 36 या फिर 30 मार्क्स ही रहेगा। तो इसको काफ़ी लाइटली ले लिया था। तो आप इस बार वैसा मत करना। आपको जितना भी क्वेश्चंस आता है आपको सेशन 1 से सारे ही अटेंड करना है। रिस्क बेफालतू का रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैथ्स में आपको जितना पहले तो मैथ्स का जितना भी क्वेश्चंस आता है 20 क्वेश्चंस आता है, तो आपको अगर 10 क्वेश्चंस आता है तो आप 10 ही क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो मतलब प्लस माइनस का ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिया था तो मुझे पता है। तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो काफ़ी सिंपल रहता है, बिना प्रैक्टिस का जो कभी प्रैक्टिस नहीं किया वो भी बना सकता है। तो आपको ये 12 क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ ही करना है। बाकी का जो 8-9 क्वेश्चंस रह जाते हैं आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका रीजनिंग का अगर पोर्शन अच्छा गया है एंड रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चंस में से 17-18 क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि 100% एक्यूरेसी है एंड यहाँ से 10-12 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना है। बाकी आप मैथ्स का भी आप टारगेट बना लीजिए कि 15 डेज़ में आपको 15 मार्क्स देना ही देना है। एंड उसमें से आप देखिएगा कि अगर एडवांस मैथ्स में से बस मेंसुरेशन आता है, तो अगर आपको एडवांस मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है तो लास्ट 15 डेज़ में कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने का गलती मत करना। एक मेंसुरेशन चैप्टर को स्किप कर देना है, 1-2 क्वेश्चन आएगा, उससे कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सेशन 1 का जहाँ तक मुझे कट ऑफ लग रहा है, अगर बनेगा भी तो 80-90 के बीच में ही बनेगा। तो यहाँ से अगर आप 18 क्वेश्चन एंड यहाँ से 12 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, मतलब 18 रीजनिंग वाले सेक्शन एंड यहाँ मैथ्स वाले 12 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, तो आपका 90 मार्क्स इजीली बन जा रहा है। ये दोनों सेक्शन में आपका 90 मार्क्स बन जा रहा है, विच इज़ सफिशिएंट, क्योंकि आपका सेशन 1 से आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होने वाला है, सेशन 2 से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो इसमें ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा एंड आपको 30 क्वेश्चंस बस करना है एंड 100% एक्यूरेसी के साथ। बाकी ये रीजनिंग एंड मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। एंड अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करूँ, अगर आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, चारों ही सेक्शन का मैं आपको प्रैक्टिस का बुक्स आपको रिकमेंड कर देता हूँ। आप ये चाहें तो ये बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ में आपका प्रैक्टिस ही है जो आप नए टॉपिक पढ़ के आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप जितना ज़्यादा अपने प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कुछ बुक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2023 में वैकेंसी काफ़ी कम है एंड कंपटीशन भी कट थ्रोट होने वाला है। तो इस कट थ्रोट कंपटीशन में अगर आपको अपना एक सीट फिक्स करना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, ना ही सेशन 1 को ना ही सेशन 2 को। सेशन 2 को तो आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से सिलेक्शन होना है। एंड सेशन 1 को इसलिए नहीं क्योंकि इसका कब कट ऑफ बन जाए ये कुछ ठीक नहीं है एसएससी के बारे में, क्योंकि एसएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो आप सेशन 1 को भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हो। तो चारों ही सब्जेक्ट में कमांड बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने ही होंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको
सबसे बेस्ट है इसका प्रैक्टिस सेट लगाना। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अग्रवाल पब्लिकेशन के तरफ से एसएससी एमटीएस एवं हवलदार का स्पेशली डिज़ाइन प्रैक्टिस सेट का बुक, जिसमें आपको चार ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स, काफ़ी सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप लास्ट 15 डेज़ में अपना प्रैक्टिस सेट लगा के अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपने प्रिपरेशन फेज़ में प्रैक्टिस सेट पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप ये बुक को ले सकते हो। एंड इस बुक का प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 309 में आपको चारों ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट का बुक मिल जाएगा। एंड इसमें काफ़ी सारे मॉक्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 1 बाय 1 आप यहाँ से मॉक मतलब क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एंड एट द एंड आपको इसका सॉल्यूशन भी, डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या गलती है एंड कहाँ पे आप फंस रहे हैं। बाकी ये चारों ही सब्जेक्ट में। एंड इस बुक की खास बात ये है कि ये बाइलिंगुअल है, तो आपको हिंदी में अलग से नहीं लेना पड़ेगा एंड इंग्लिश में अलग से नहीं लेना पड़ेगा। एंड ईच क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है। एंड इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी दिया हुआ है। तो आप इसमें से अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप ये बुक ले सकते हैं एंड चारों ही सब्जेक्ट का इसमें प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी इसको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्राई करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे एग्ज़ाम कार्ड सर्च करना है। एग्ज़ाम कार्ड सर्च करने के बाद जो सबसे टॉप पे आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको एक सर्च करने का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे एसएससी एमटीएस, देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। एंड आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर्स दिख रहे होंगे। तो अभी लास्ट टाइम में सॉल्व पेपर्स आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपको सीधे आप नीचे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने 309 रुपीज़ बताया था, तो इसमें अभी डिस्काउंट अभी 20% चल रहा है। तो ये आपको ओनली 247 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन नीचे आपको यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। बाकी आप इससे भी ज़्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा क्रैक MTS10। तो इसमें आपको कुछ और भी डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी बाय करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। बाकी अब बात कर लेते हैं जिससे सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि इंग्लिश एंड जीके पोर्शन के बारे में। उसका भी मैं आपको स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन के बारे में। तो इंग्लिश पोर्शन के लिए सिमिलर स्ट्रैटेजी रहने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है। तो इंग्लिश तो आप 10 मिनट में अपना मॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को आप 15 डेज़ में एटलीस्ट आपको टारगेट करना है कि 30 मॉक्स तो आपको लगाना ही लगाना है। एंड ये सारा मॉक्स आपको जो मैंने बुक्स रिकमेंड किया है वहाँ से आप जाके लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है तो वहाँ से भी जाके लगा सकते हैं, नो इशू। बट आपको टारगेट रखना है कि जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे उतना ही ज़्यादा। एंड इस 15 डेज़ में आप ब्लैक बुक को अवॉइड करेंगे तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ब्लैक बुक में काफ़ी टिपिकल वोकैब्स भी हैं एंड MTS में इतना टिपिकल वोकैब्स तो मैंने देखा नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ब्लैक बुक को अवॉइड कर सकते हैं एंड अपने मॉक्स पे ही ज़्यादातर फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड इंग्लिश उतना भी इसमें टिपिकल नहीं आता है, तो आई थिंक इट इज़ डूएबल फॉर एवरीवन। बाकी जो गेम चेंजर रहने वाला है वो रहेगा GS वाला पोर्सन। तो GS के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं GK एंड GS एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि यही गेम चेंजर है एंड इसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है एंड रुक भी सकता है। बाकी जिनका सिलेक्शन अगर हो भी रहा है तो आपको आपका डिज़ायर्ड स्टेट भी आपको ये दिलवा सकता है, या फिर आपको अपने होम स्टेट से उठाकर साउथ में भी पटक सकता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो इसका मैंने टाइमलाइन बना दिया। तो इसको बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक GS, एक स्टैटिक एंड एक करंट अफेयर। तो पहले GS के बारे में बात कर लेते हैं। तो GS में 4 जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ उठा के अभी पढ़ने बैठ जाओ, तो आपको मेनली ये 4 सब्जेक्ट को टारगेट करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी। एंड इसमें से भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है वो मैंने लिख रखा है। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो इसमें से आपको इंडस वैली देख लेना है, गुप्ता देख लेना है, दिल्ली सल्तनत देख लेना है, वॉर एंड बैटल्स जो भी हुआ है इसके बारे में आप ब्रीफ एक नॉलेज ले लेना, ताकि आपको वहाँ पे आपको ऑप्शंस आप देखो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, या फिर आपको धुंधला भी याद है तो आप टिक कर पाओ। तो ये सब देख लेना। बाकी पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स देख लेना है, स्केड्यूल देख लेना है, DPSP देख लेना है एंड जो बोरोड फीचर्स है ये सारा कुछ देख लेना। एंड साइंस में आपको मेनली फिजिक्स एंड बायोलॉजी ही, बस ये 2 चीज़ देख के जाना है। आप केमिस्ट्री इग्नोर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि आप सब कुछ पढ़ पाओ। तो फिजिक्स में आपको SI यूनिट, इन्वेंशंस ये देख लेना है। बायोलॉजी में डिजीजेस, विटामिन्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ देख लेना है। एंड ज्योग्राफी में आपको देख लेना है नेशनल पार्क, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, इंडिया का मैप सब कुछ देख लेना।
बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट, बस इतना कुछ देख लेना जीएस में। एंड स्टैटिक के बारे में बात करूँ तो सेंसस देख लेना, डांसर्स एंड डांसेस देख लेना, फेस्टिवल्स देख लेना, इंस्ट्रूमेंट्स देख लेना, स्पोर्ट्स देख लेना। एंड एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, घराना, तो उसको भी देख लेना कि कौन कौन से घराना से आता है, क्योंकि आजकल जीएस में एसएससी ने जीके एंड जीएस में जीएस का पोर्शन कम कर दिया है एंड स्टैटिक का पोर्शन ही बढ़ा दिया है। ये डांस, घराना, यही सब का वेटेज बढ़ा दिया है, तो ये सबको अच्छे से देख के चले जाना। एंड बाकी करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि करंट अफेयर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये कहीं से भी आ सकता है। फिर भी अगर आपको देखना है एंड आपका जीएस एंड स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट है तो लास्ट 1 ईयर का आप देख सकते हैं। आभास सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई भी इंडोलॉगस का भी पीडीएफ आता है, तो आपको कोई भी अगर आपको रिलायबल सोर्स लग रहा है करंट अफेयर के लिए तो आप वहाँ से अपना करंट अफेयर देख सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। तो अब बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस 2022 के द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन की इसका टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको सिंपली आपको लास्ट 4 ईयर्स का डेटा कंपाइल करके दिखा दिया हूँ, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से ट्रेंड का, आपको एसएससी के ट्रेंड का आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। एसएससी एमटीएस 2019 में टीयर 1 का जो आंसर की पब्लिश हुआ था एंड टीयर 1 का जो रिजल्ट आया था, इसके बीच 60 डेज़ का गैप था। देन एमटीएस 2020 में तो अलग ही सिनेरियो हो गया था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसमें 112 डेज़ लग गया था। बाकी लास्ट ईयर एसएससी एमटीएस 2021 में 66 डेज़ लगा था, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स में एसएससी टीयर 1 का रिजल्ट पब्लिश कर देती है। तो अभी इस बार का अभी 49 डेज़ हो गया है। आंसर की आया था 28 ऑफ जून को एंड अभी 16 ऑफ अगस्त हो गया है, तो अभी 49 डेज़ हो गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसका आंसर की नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका डेफिनेटली आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि इस बार मिशन मोड भी है, तो मिशन मोड तो नाम ही का रह गया। खैर बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको इस वीक तो आपको आपका आंसर की देखने नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 18 अगस्त तक आ जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इस वीक में आपको आपका आंसर की देखने मिलेगा। बट नेक्स्ट फ्राइडे तक काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको आपका आंसर की दिख जाए बाई 25, 27, 28 लास्ट वीक ऑफ अगस्त। आप मान के चलिए कि आपको आपका आंसर की देखने मिल सकता है। बाकी इट इज़ ऑल एजम्पशन एंड मैं एसएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको गेस करके बता रहा हूँ। एंड बट एसएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। 4 दिन में भी आंसर की रिलीज़ करती है, कभी कभी आंसर की रिलीज़ करने में इसको 14 से 15 डेज भी लग जाते हैं। तो कांट एसएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, बट अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले एसएससी तो आपको नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आपको आंसर की देखने मिल सकता है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।